किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिन यानी 24 से 48 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। इस बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। मौसम से जुड़ी एक एक जानकारी आपको हम देते हैं मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों से करते हैं और आपको बता देते हैं बड़ी खबरें कहां कहां से मिल रही है। पहली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार जम्मू कश्मीर में जताए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केरल से मिल रही है। गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान केरल में जताया जा रहा है। ये खबर हमें केरल से मिली। और अगली खबर अंडमान से है। कुछ स्थानों पर धूल भरी हवाएं संभव हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में। अगली खबर है दिल्ली से कुछ जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। ये खबर हमें दिल्ली से मिली है कि तेज हवाएं चलनी संभव हैं दिल्ली में। और मिजोरम से खबर मिल रही है कि कहीं कहीं घना कोहरा छाने की आशंका जताई जा रही है। तो ये तो आपने नजर बनाई आज की 5 बड़ी खबरों पर। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और बात होगी मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर इस मौसम के मद्देनजर कहां आपको सावधानी बरतनी है, कहां नजर बनाकर रखनी है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर चेतावनी जारी की गई है मौसम के अनुसार। यानी तेज बारिश हो सकती है या तेज हवाएं चल सकती है, कैसा मौसम रहेगा उस मुताबिक क्या चेतावनी जारी की गई है। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जहां किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की जाती है। ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। किसानों को सलाह है कि खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था अवश्य करें ताकि बारिश का पानी फसलों को नुकसान न पहुंचा सके। इसी तरह तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे हालात में फसलों की बुवाई फिलहाल रुक रुक कर ही करें ताकि खेतों में पानी भरने या मिट्टी के बह जाने से बचा जा सके। उधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं, जिससे सुबह और देर शाम के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो मौसम अलर्ट में एआई भूमि ने आपको बताया कि जिन राज्यों में बारिश है यानी बारिश हो सकती है वहां पर आप उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही कृषि संबंधी जो भी काम है बुआई के या कटाई के वो फिलहाल रोक दें, सावधानी बरतें। ये सारी जानकारी आपको एआई भूमि ने दी। और अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की यानी वेदर फोरकास्ट, जिसमें हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। चलिए आपको बता देते हैं, मेरे पीछे इस मैप के जरिए आप समझे। आप देखें गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश है। तो ऐसे में आप किसान भाई नजर बनाकर रखें, जो भी काम आपके खेती संबंधी हैं उनको अभी आप रोक दें क्योंकि बारिश संभव है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं होगी आने वाले 2 दिनों में। तो जिन राज्यों में बरसात नहीं है वहां आप अपने कृषि संबंधी सभी काम कर सकते हैं, लेकिन जहां बारिश है वहां थोड़ी आप सावधानी बरतें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा यानी 7 सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट, ये जो राज्य है यहाँ पर बरसात नहीं है आने वाले 2 दिनों में। तो यहाँ आपके जो भी कृषि संबंधी कार्य हैं, कटाई बुआई संबंधित, वो आप आराम से कर सकते हैं हमारे किसान भाई, क्योंकि इन राज्यों में बरसात आने वाले 2 दिनों में बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। अब आप देखें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और साथ ही रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक में कई जगह बरसात है, लेकिन भीतरी उत्तर कर्नाटक और तेलंगाना में बरसात नहीं है। तो हम आपको फिर यही कहेंगे कि जहां जिन राज्यों में लगातार बारिश है आने वाले 2 दिनों में, वहां आप कृषि संबंधी कार्य फिलहाल रोक दें और उचित जल निकासी की व्यवस्था जरूर
कर कर चले। वहीं कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि पश्चिम भारत और मध्य भारत, यहां भी आप देख सकते हैं कि आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं है। तो ऐसे में मौसम क्योंकि साफ है और बारिश नहीं है, तो जितने भी आप किसान भाई हैं, जो भी आपके कृषि संबंधी कार्य हैं, कटाई के, बुआई के, वो सब आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों में बरसात आने वाले 2 दिनों में नहीं है, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। तो ऐसे में आपके लिए आसानी हो जाती है कि जो भी कृषि संबंधी कार्य आप करना चाहते हैं वो आप आराम से निपटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मौसम की चाल देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है। आप देखें, हिमाचल प्रदेश कोहरा छाया रहा है हिमाचल में। उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें, साथ ही दिल्ली की, तो यहाँ तेज सर्द हवाएं चली हैं, जैसा कि पिछले 24 घंटों में मौसम दर्ज किया गया है। मौसम की चाल के जरिए हम आपको बता रहे हैं। वहीं ओडिशा में आप देखेंगे कि ओडिशा में भी कोहरा छाया रहा है। साथ ही मेघालय, असम और मणिपुर की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के ये 3 स्टेट जो है, यहाँ पर भी थोड़ा कोहरे जैसा रहा है, धुंध छाई रही है। पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसा मौसम दर्ज किया गया है इन राज्यों का। आगे हम बात कर लेते हैं तटीय कर्नाटक की, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत के ये वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है, यानी बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश हुई है। मौसम की चाल बता रही है पिछले 24 घंटों का हाल मौसम का कि कैसा रहा है इन राज्यों का मौसम। और फिलहाल मौसम खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी टेम्परेचर की। टेम्परेचर यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल हम आपको बताते हैं कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, क्या अधिकतम तापमान रहा है अभी तक का और क्या न्यूनतम दर्ज किया गया है। चलिए तापमान के हाल में आपको बता देते हैं। आप देखें, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 1.6 से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, जो कि अभी फिलहाल सामान्य से थोड़ा कम रहा है, निम्नतम स्तर पर दर्ज किया गया है। चलिए वहीं बात करें अगर हम गांगे पश्चिम बंगाल की, तो गांगे पश्चिम बंगाल में न्यूनतम तापमान 1.6 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। ये भी जो है वो सामान्य की तुलना में थोड़ा कम दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। आगे बढ़ते हैं, अब हम नज़र बना लेते हैं विदर्भ की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ का न्यूनतम तापमान 1.6 से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी सामान्य की तुलना में जो तापमान में कमी ही दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। पश्चिमी मध्य प्रदेश देखें, साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 1.6 से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यहाँ भी न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में कमी देखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान की। तो पूर्वी राजस्थान का न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 1.6 से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी न्यूनतम तापमान में जो है सामान्य की तुलना में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। पंजाब के आदमपुर में
न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है पंजाब के आदमपुर में। तो ये तो आपने देखी न्यूनतम तापमान की स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं, अधिकतम भी देख लेते हैं। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में सामान्य की तुलना में कमी दर्ज की गई है। जाहिर तौर पर अब धीरे धीरे सर्दी का मौसम है तो तापमान में थोड़ी गिरावट होनी तय है। वहीं तटीय कर्नाटक के होनवार की बात करें तो यहाँ 35.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब हम उन राज्यों पर भी नज़र बना लेते हैं कि वहाँ का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या रहा है, जिन राज्यों पर हम अभी फिलहाल नज़र नहीं बना पाए। चलिए देख लेते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के अन्य राज्यों में भी। और फिलहाल तापमान का हाल जानने के बाद मौसम खबर में हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की। वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए आप जान पाते हैं कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा कितनी साफ और कितनी प्रदूषित है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 325 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता कम खराब की श्रेणी में रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 212 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 124 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 198 दर्ज किया गया, जो कि औसत की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 147 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 108 रहा, जो कि औसत की ही श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए मौसम खबर में बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है, जिससे आपको पता चले मौसम की स्थिति क्या है फिलहाल और तापमान कितना दर्ज किया गया है देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का। तो चलिए
देखिए मेरे पीछे इस ग्राफिक्स के ज़रिए समझने की कोशिश करिए। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में अगर हम देखें तो शनिवार से मंगलवार तक आप देख सकते हैं आने वाले 4 दिनों में मौसम थोड़ा मिला जुला है। धूप रहेगी पर बादल भी छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान आप देख ही सकते हैं 11 डिग्री और न्यूनतम -2 से -3 डिग्री, यानी फ्रीजी कोल्ड, एकदम अच्छी वाली सर्दी है इस समय श्रीनगर में। अगला जो पर्यटन के लिहाज से शहर है वो शिमला है। शिमला में भी आप देख लीजिए शनिवार से मंगलवार तक का मौसम, शनिवार रविवार को थोड़ा मिला जुला है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को मौसम खुल जाएगा यहाँ का, यानी चटक धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। और अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री, वहीं न्यूनतम 6 से 7 डिग्री, यानी शिमला भी जाहिर तौर पर पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर भी सर्दी रहेगी। तापमान साफ जाहिर हो रहा है इस तापमान से। उत्तराखंड का अल्मोड़ा में भी देखें आप, शनिवार से मंगलवार तक मौसम तो खुला है, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री और न्यूनतम 4 से 3 डिग्री के बीच में रहेगा। और तापमान से साफ अंदाजा लग रहा है कि अल्मोड़ा में सर्द मौसम है, पहाड़ी इलाका है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर तापमान में गिरावट भी है। तो अधिकतम न्यूनतम तापमान आपने देखा अल्मोड़ा का कैसा रहने वाला है। उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर की बात करें तो मौसम आप देख सकते हैं यहाँ शनिवार से मंगलवार तक थोड़ा धुंध वाला मौसम है, यानी कोहरा छाया रहेगा। इस तरीके का मौसम मथुरा का मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों में। और अधिकतम तापमान देखेंगे तो 22 से 23 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम 9 डिग्री पर बना रहेगा चारों ही दिन। और न्यूनतम तापमान साफ बता रहा है कि मथुरा में भी मौसम सर्द रहेगा सुबह शाम का खास तौर पर। बिहार की नालंदा की बात कर लेते हैं। नालंदा की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे शनिवार से मंगलवार तक मौसम यहाँ का भी खुला है, चटक धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा नालंदा का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अधिकतम तापमान 25 डिग्री पर बना रहेगा, वहीं न्यूनतम जो है वो 11 डिग्री से 12 डिग्री और 13 डिग्री तक जा सकता है। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में नालंदा का मिलेगा। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है गुवाहाटी। असम का गुवाहाटी देखें आप, यहाँ शनिवार से लेके मंगलवार तक जो मौसम है वो कोहरा छाया रहेगा, धुंध छाई रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा गुवाहाटी का। अधिकतम तापमान 27, 28 और 29 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम जो है वो 16 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में रहेगा गुवाहाटी का। लेकिन मौसम आपको आने वाले 4 दिनों में गुवाहाटी का थोड़ा धुंध वाला मिलने वाला है। अगला शहर तमिलनाडु का ऊटी में आप देखें शनिवार रविवार को तो यहाँ बारिश है, लेकिन सोमवार मंगलवार को मौसम थोड़ा खुल सकता है पर बादल तब भी छाए रहेंगे। मिला जुला मौसम मिलेगा आपको सोमवार और मंगलवार में। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 20 डिग्री पर और न्यूनतम 14 डिग्री पर बना रहेगा ऊटी का, लेकिन ऊटी में बारिश आपको मिलेगी और मौसम भी थोड़ा मिला जुला मिलेगा। अगला शहर कर्नाटक का बेंगलुरु में शनिवार से मंगलवार तक आप देख सकते हैं मौसम धुंध वाला है, थोड़ा जैसे कोहरे छाया रहता है, कुछ ऐसा मौसम रहेगा बेंगलुरु का। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच में मिलेगा, वहीं न्यूनतम आप देख सकते हैं 19-20 डिग्री पर रहेगा, यानी 19 से 20 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। लेकिन बेंगलुरु का जो मौसम है वो आने वाले 4 दिनों में आपको थोड़ा धुंध वाला मिल सकता है। अब पर्यटन के लिहाज से अगला शहर देख लीजिए, उदयपुर है। उदयपुर की बात कर लें तो शनिवार से मंगलवार तक मौसम यहाँ का भी खुला है, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम मिलेगा आपको, खुला मौसम। लेकिन अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 24 से 28 डिग्री और न्यूनतम जो है, न्यूनतम पर आप नजर बनाएं 10 से 11 डिग्री के बीच में रहेगा। और न्यूनतम तापमान से ही पता चल रहा है कि उदयपुर का मौसम भी आपको सर्द मिलेगा सुबह शाम के समय। चलिए अगला शहर देख लेते हैं, चित्रकूट। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में शनिवार को तो धुंध छाई रहेगी, यानी कोहरे जैसा मौसम रहेगा, लेकिन रविवार और सोमवार को मौसम यहाँ थोड़ा मिला जुला मिलेगा, बादल भी छा सकते हैं। और वहीं मंगलवार को भी फिर मौसम जो है थोड़ा धुंध वाला रहेगा। अधिकतम तापमान 25, 27 और 28 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम जो है वो 9 डिग्री, 10 डिग्री और 13 डिग्री तक आपको मिलेगा चित्रकूट का। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान चित्रकूट का रहने वाला है। तो यह आपने देखा पर्यटन के लिहाज से देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको कैसा मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे खेती किसानी की मौसम खबर में। और जब खेती किसानी की बात होती है तो जाहिर तौर पर आप किसानों से जुड़ी बात होती है, आपके फ़ायदे की बात होती है। और हमारे AI एंकर कृष आपको बताएंगे कि जो देश के प्रमुख राज्य हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर इस समय इस मौसम के मद्देनज़र आप कटाई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं और कौन से कृषि संबंधी काम कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी जानकारी आपको देंगे हमारे AI एंकर कृष।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र में किसान सब्जियों और फलों के बागों की सुबह और शाम के समय हल्की सिंचाई करें। यहाँ के किसान विभिन्न सब्जियों की नर्सरी को ठंड से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अंगूर के पौधों को ठंड से बचाने के उपाय भी कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान सुपारी की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ इस मौसम में सूरजमुखी, मूंगफली और सरसों की बुवाई की जा सकती है। कोंकण के किसान इस समय बैंगन, मिर्च और टमाटर के नए पौधों का रोपण भी कर लें। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के किसान कपास की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान मौसम को देखते हुए अरहर, हल्दी और बागों की हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। साथ ही यहाँ इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ में कपास की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। कर्नाटक के पूर्वी शुष्क इलाकों के किसान रागी, मक्का, मूंगफली और सूरजमुखी की कटाई जारी रखें। कर्नाटक में उत्तरी शुष्क इलाकों में कपास, मिर्च और प्याज की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। कर्नाटक के मध्य शुष्क इलाकों में किसान धान, रागी, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी और दलहन फसलों की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ के दक्षिणी शुष्क इलाकों में हल्दी, अदरक और दालों की पकी फसलों की खुदाई और कटाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ इस समय रागी, मक्का, मूंगफली और सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और हमारे किसान भाई, आप अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें इस मौसम में, ये जानने के लिए हम रुख करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल का। नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर जया धामी परिहार आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा प्राप्त हुई। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो तमिलनाडु में अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसको देखते हुए सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एवं बागानों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें तथा पालतू मवेशियों को शेड के अंदर ही रखें। तमिलनाडु में मूंगफली की बुवाई स्थगित करें। धान, मूंगफली, गन्ना, कपास, उड़द, मक्का और सब्जियों के खेतों तथा नारियल, केले, सुपारी, आम, रबर, दालचीनी और काली मिर्च के बागानों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। धान के खेतों में फसल को गिरने से बचाने हेतु सिंचाई वाली नालियों और खेतों की मेड़ों को मजबूत करें। केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु लकड़ी के खंभों से सहारा प्रदान करें। रायलसीमा में धान की नर्सरी, गन्ने और पहले से बोए गए चना और उड़द से अतिरिक्त जल की निकासी करें। पहले से रोपे गए धान के खेतों में इष्टतम जल स्तर बनाए रखें। शीतलहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान तथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी झारखंड एवं उत्तरी आंतरिक उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की संभावना है। अतः फसल को कम तापमान के प्रभाव से बचाने हेतु शाम के समय खड़ी फसलों में हल्की सिंचाई करें। सब्जी की नर्सरी और फलों के पौधों को पुआल या पॉलीथीन शीट से ढक दें तथा मल्चिंग करें। कम तापमान से बचाव हेतु केले के गुच्छों को 6% छिद्रित प्लास्टिक बैग से ढक दें। पंजाब में पौधों की सुरक्षा के लिए सरकंडा या पॉलीथीन शीट का प्रयोग करें। छोटे फलों के पौधों और बागानों में हल्की सिंचाई करें। तो जाना आपने कि किस तरीके से हमारी जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जया धामी परिहार, उन्होंने बताया कि आप किन किन सावधानियों को बरतते हुए इस समय इस मौसम के मद्देनज़र आप फसलों की बुआई कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं और अपनी फसलों का ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल है मशरूम। मशरूम जो है वो एक ऐसी फसल है, ऐसी सब्जी है जिसने हमारे देश में व्यावसायिक खेती की नींव रखी है और इसकी खेती से आप काफ़ी मुनाफा भी कमा सकते हैं। और क्या कुछ खास है हमारी आज की फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं।
खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आपको उस QR कोड को स्कैन करना है। आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आप इसे स्कैन कीजिए, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। एक अति